right? These are the classes where you do not need to define your so they allow you to declare the methods there जिसका implementation जो भी क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है उसके होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अकॉर्डिंग उनको इम्प्लीमेंट करना, राइट? तो इट इज वन ऑफ द वेज वेयर आप एक प्लेस होल्डर एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, राइट? कि आपको कैसा अपना एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट? वेयर द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर इन द हैंड्स ऑफ द सब क्लास which are implementing it, राइट? तो आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जो कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, राइट? सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो और बाकी जितने भी आपके सब क्लासेस हैं दे कैन शेयर दिस जनरल फॉर्म बट लीविंग इट टू द सब क्लास टू राइट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट? आपका इनहेरिटेंस का यही कॉन्सेप्ट है, क्लास आपका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दे रहा है इस तरह से कि जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल स्ट्रक्चर है, वो आप अपने सुपर क्लास में डिफाइन कर देते हो, राइट? एंड सारे सब क्लासेस आर एबल टू गेट अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ योर मेथड ओवरराइडिंग और सम अदर वेज आप अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कभी-कभी हमारे पास ऐसे नीड्स होते हैं जहाँ पे वी डू नॉट नीड टू इवन स्पेसिफाई द इम्प्लीमेंटेशन, हमें इम्प्लीमेंटेशन भी एक डालने की जरूरत नहीं अपने सुपर क्लास में, हम पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्लास को दे सकते हैं दैट हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट? तो हमें एक यूजलेसली एक मेथड को सुपर क्लास में डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? जिसका मे बी कोई मीनिंग ना हो, जैसे हमने वो आपका एग्जांपल देखा था कि एक फिगर टाइप का सुपर क्लास बनाया था जिसमें सिर्फ डायमेंशंस मेंशन करने थे, एक आपको स्ट्रक्चर देना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डायमेंशंस होंगे और हमें उसकी फंक्शनैलिटी कौन सी अचीव करनी है, एरिया निकालने की, राइट? तो वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट और इम्प्लीमेंट दैट मेथड इन द सुपर क्लास, राइट? तो हमारे पास इस एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने का एक तरीका जावा मैंने दिया विद द हेल्प ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जहाँ पे आप जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर अपने सुपर क्लास में डिफाइन कर दीजिए, राइट? और आपके जो सब क्लासेस हैं वो सारे के सारे उसको अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो भी उनको फंक्शनैलिटी उसमें डालना है, राइट? जो कि ज्यादा मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा सब क्लासेस के अकॉर्डिंग, राइट? तो आप वहाँ पे उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो जो भी आपके कॉमन मेथड्स हैं जिनको आपको लगता है कि उस हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में दोस सब क्लासेस शुड contain those methods, right? Should contain those functionalities, right? Who all are inheriting that super class, तो आप उनका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन वहाँ पे सुपर क्लास में डाल सकते हो, राइट? डिक्लेरेशन मीन्स जस्ट योर बाय डिक्लेरेशन मीन्स जस्ट आपको बताना है मेथड का सिग्नेचर वहाँ पे डालने की ज़रूरत है, राइट? एंड जो भी मेथड सिग्नेचर आपने स्पेसिफाई करा है द सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स कैन have to keep it exactly same method signature, that's return type, everything has to be same because that is the concept of method overriding, right? कि आपका मेथड नेम और मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए, राइट? तो आपने सुपर क्लास में सिर्फ वो मेथड का नाम आपने बता दिया, उसका रिटर्न टाइप बता दिया, देयर इन पैरामीटर्स यू कैन कीप इट देयर एंड इन फ्रंट ऑफ सच मेथड जिसमें आपको उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालना है, यू हैव टू यूज द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, राइट? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा क्लास को भी अगर आपकी ऐसी कोई क्लास है जिसमें ऐसे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़े हैं तो यू हैव टू राइट इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ क्या हमारी लिमिटेशन है, you cannot create objects of this particular class, right? You cannot use the new keyword for creating objects of this class, right? ऑपरेटर के थ्रू आप इन न्यू ऑपरेटर के थ्रू इन इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। अभी तक हम जितनी भी सुपर क्लासेस बना रहे थे जिसमें वी वर राइटिंग द मेथड्स एंड दोज क्लासेस इन देमसेल्व्स, मतलब आप उनको खुद से भी इंस्टेंशिएट कर सकते हो, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो बिकॉज इन इटसेल्फ दे आर कंप्लीट क्लासेस, राइट? जिसमें आपके पास मेथड्स हैं, आपके पास वेरिएबल्स हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देयर आर सम सब क्लासेस टू थोड़ा आपको रोबस्टनेस दे रहा है, आपको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट द सब क्लासेस कैन आल्सो यूज द सेम मेथड्स व्हिच आर डिफाइंड इन योर सुपर क्लास, राइट? उनके भी ऑब्जेक्ट आप इंस्टेंशिएट कर सकते हो, राइट? तो दिस वाज द केस ऑफ व्हेन यू आर हैविंग कॉन्क्रीट, एक आपके इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थे, कॉन्क्रीट क्लास होता है। कॉन्क्रीट क्लास मतलब उसमें पूरे सारे मेथड्स आपके इम्प्लीमेंटेड हैं तो आप उनको न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंशिएट कर सकते हो, राइट? बट दिस इज नॉट द केस विद योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रहा है,
राइट? आप ऐसे कुछ मेथड्स रखना चाहते हो अपने स्ट्रक्चर में बताने के लिए कि सब क्लास को इन मेथड्स को इंक्लूड करना चाहिए, दे शुड हैव दीज मेथड्स इन देम, बट इम्प्लीमेंटेशन इज होल सोली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सब क्लास, राइट? सब क्लास के थ्रू ही उनका ऑब्जेक्ट भी आप इंस्टेंशिएट कर सकते हो, बट डेफिनेटली जैसे पहले हमने देखा था कि आपका सुपर क्लास का वेरिएबल कैन ऑलवेज होल्ड अ रेफरेंस ऑफ योर सब क्लास, राइट? सब क्लास का अगर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसका रेफरेंस सुपर क्लास के वेरिएबल में डाल सकते हो, right? Then we had to discuss one thing about, just a minute. Then we had started off with the final keyword, right? Final keyword हमने पहले भी देखा था जहाँ आपको अगर named constant डिक्लेयर करना है, ऐसी कोई वैल्यू वेरिएबल में डाली है जिसको आप कहीं पे भी अपडेट नहीं करना चाहते हो, तो we can add the final keyword in front of that variable, right? Then we said that we'll discuss about the final keyword when we'll start with inheritance. तो final keyword का दो और यूज रहता है आपका inheritance में, राइट? पहला यूज क्या रहता है, यू कैन अवॉइड मेथड ओवरराइडिंग, जो हमारा प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास रहता है कि योर सब क्लास कैन ओवरराइड द मेथड ऑफ योर सुपर क्लास, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, राइट? देन यू कैन ऐड द फाइनल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ मेथड, सच मेथड। अच्छा, इससे फायदा क्या रहता है, राइट? इनमें ये हमारे पास रहता है कि इसकी परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी बेटर हो जाएगी, द मेथड्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज फाइनल दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर, बिकॉज कंपाइलर को पहले से पता है कि राइट उसको रन टाइम पे ये जानने देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आपका मेथड ओवरराइडिंग क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, राइट? कि रन टाइम पे आपका डिसाइड होता है कि विच वर्जन ऑफ द मेथड विल बी कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट विच यू आर क्रिएटिंग, राइट? तो रन टाइम ऑब्वियसली टेक्स, आपको जो रन टाइम पे अगर आप डिसाइड करोगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि रन टाइम पे डिसाइड होगा, डायनेमिक मेथड डिस्पैच होगा, राइट? बट परफॉर्मेंस एनहांसमेंट रहता है अगर आपको कुछ मेथड्स पता ही हैं कि जो कि कभी भी आपके मतलब आपका एक बार उन्होंने आपने उनको डिक्लेयर कर दिया, फाइनल टाइप बना दिया सुपर क्लास में, राइट? तो जितने भी सब क्लासेस उनको इनहेरिट करेंगे दे कैन नॉट ओवरराइड इट, तो एट द कंपाइल टाइम ओनली the compiler can have this inline calls to them, वो इनको inline मेथड की तरह कंपाइल कर सकता है, राइट? तो आपको जो रन टाइम पे ये चीजें करनी पड़ती थी डायनेमिक मेथड डिस्पैच की, जो कोई आपका लेट बाइंडिंग कहलाता है, राइट? वो आपका अवॉइड हो सकता है। अर्ली बाइंडिंग एट द टाइम ऑफ, जैसे दो आपने बताया था, दो तरह से आपके बाइंडिंग ऑफ योर सोर्स कोड्स हैपन, वन इज थ्रू योर अर्ली बाइंडिंग, द अदर इज योर लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का मतलब डायनेमिकली जब आपका रन टाइम पे आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जो मेथड कॉल होते हो उस टाइम पे डिसाइड होता है, राइट? अर्ली बाइंडिंग का मतलब कंपाइल टाइम पे ही इट इज रिजॉल्व्ड बाय द कंपाइलर कि व्हिच वर्जन ऑफ द मेथड विल बी कॉल्ड, जैसे कि आपका मेथड ओवरलोडिंग में होता था, राइट? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का वो एग्जांपल है कि कंपाइल टाइम पे ही आपको पता है डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स list, right? You can decide that which version of the method has to be used, right? तो ये आपका, अगर आप कोई भी मेथड को फाइनल टाइप का डिक्लेयर करोगे तो उनको कंपाइलर इनलाइन कॉल्स भेजेगा, एंड बिकॉज इट नोज दैट दिस मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय अ सब क्लास, राइट? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मिलता है, राइट? अगर आप चाहते हो कोई ऐसा मेथड है जो कि एक बार डिक्लेयर हो जाए, आपके डिफाइन हो जाए इन योर सुपर क्लास, इट नीड नॉट बी ओवररिडन बाय द सब क्लास। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर हम चाहते हैं कोई ऐसी क्लास बनाना जो कि कहीं पे भी इनहेरिट ही ना करी जा सके, राइट? बिकॉज व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मींस दैट यू आर क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द क्लास, राइट? आप उसके मेथड्स को ओवरराइड करके उनको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इफ यू वांट अ क्लास टू मतलब आप आपका पूरा का पूरा क्लास ही को आप कहीं पे भी इनहेरिट ना कर सको, तो यू कैन ऐड द फाइनल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास आल्सो। तो हमने देखा फाइनल के क्या यूज है, एक वेरिएबल के आगे आप फाइनल डिक्लेयर कर सकते हो, यू कैन डिक्लेयर अ मेथड एज फाइनल, मेथड को अगर फाइनल की तरह डिक्लेयर करा तो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब इट कैन बी मतलब आप उस मेथड को यूज कर सकते हो बट इट कैन नॉट बी ओवररिडन, राइट? दैट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन वंस इट इज डिफाइंड एज, मतलब वंस इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल मेथड, राइट? तो मेथड ओवरराइडिंग प्रिवेंट करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ, अगर आप मेथड के आगे फाइनल कीवर्ड लगाते हो,
राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी क्लास को ही आप इनहेरिट नहीं कर सको ना करो, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू डिक्लेयर योर क्लास एज़ फाइनल टाइप, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक आपके पास कंडीशन क्या है कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल टाइप का नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास व्हिच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड बाय इटसेल्फ। उसमें बहुत से मेथड्स आपके पास ऐसे रहेंगे जिनको सब क्लास को इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा, तभी आप उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट द राइट वे टू डिक्लेयर अ क्लास टू बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ रिलाइंग अपॉन द सब क्लास टू कंप्लीट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसको कोई ना कोई क्लास को इनहेरिट करना ही पड़ेगा, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? फिर when we're talking about inheritance, then you should be also aware that there is a special class in Java which is called your ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? ऑब्जेक्ट क्लास यू कैन सी इज द सुपर क्लासेस ऑफ ऑल द क्लासेस, राइट? जो भी आप अपने क्लासेस जो बिल्ट इन है जावा में, लाइक स्ट्रिंग क्लास, योर एरेज और योर कलेक्शंस हम देखेंगे, उसमें भी आपके बहुत सारे, या डेट है, ये सारे आपके क्लासेस ऑलरेडी बिल्ट इन है, जिसमें यू हैव योर पैकेजेस इन व्हिच द मेथड्स एंड द क्लासेस फॉर इट आर डिफाइंड, राइट? एंड अदर देन दैट, इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन क्लासेस, उसका भी जो सुपर क्लास हम मान के चलते हैं, सुपर क्लासेस ऑफ ऑल द अदर क्लासेस इज योर ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? तो ऑब्जेक्ट क्लास का जो भी रेफरेंस वेरिएबल टाइप अगर आप बनाते हो, तो इट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू, मतलब उसका जो वेरिएबल होगा वो कोई भी सब क्लास आप डिक्लेयर बना रहे हो, उसके उसके रेफरेंस को होल्ड कर सकता है, राइट? सो इट इज जस्ट लाइक अ मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ क्लास, राइट? So it is the super class of all the classes which you are any class which you are creating in Java, right? उसके कुछ हमारे पास methods होते हैं, you should be knowing those methods। बाकी जैसे जैसे हम equals, finalize, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो you will get to know these methods functionalities, right? So when we are going to study about threads, then notify all को थोड़ा देखेंगे। to string आपका strings में use होता है। equals is also used for comparison or comparing of, मतलब दो objects equal हैं या नहीं हैं, right? But these are some of the methods, right, which are defined by your object class, right? जैसे get class, notify all, wait, ये सब आपके final type के methods declare रहते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द मेथड्स फाइनल टाइप के हैं, तो आप इनको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द मेथड्स कैन बी ओवररिडन, लाइक टू स्ट्रिंग, इक्वल्स, इनको हम ओवरराइड करके हम काफी यूज करते हैं फॉर कंपेरिजिंग योर टू ऑब्जेक्ट्स कंटेंट्स। सो दिस एंड्स द चैप्टर ऑफ इनहेरिटेंस। वी विल स्टार्ट विद पैकेजेस देयर। तो एक बार इसको देखिएगा। इफ देयर आर एनी डाउट्स देन प्लीज कम बैक इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर टुडे, पैकेजेस, राइट? पैकेजेस हमने पहले भी थोड़ा सा बताया था आपको कि पैकेजेस क्या होते हैं। आपको सब आपके जो भी क्लासेस हैं, राइट, इट इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ योर एनकैप्सुलेशन, राइट? आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनकैप्सुलेशन है, दैट इज अ क्लास, राइट? आपका क्लास क्या एनकैप्सुलेट करता है? ऑल द methods and the variables which are एक कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए आप यूज करते हो, right? But when in Java, another feature is there which is going to support your in your encapsulation is your packages, right? Packages क्या है? Simply जैसे आपको पहले बताया था, packages को हम अगर विंडोज या किसी और ओएस में अगर हम समझना चाहते हैं, तो एक डायरेक्टरी की तरह समझ सकते हैं, राइट? एक आपका हायरार्की और डायरेक्टरीज जैसे आपके मेंटेन होते हैं, राइट? फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपका मेंटेन रहता है, राइट, उसी तरह के आपके पैकेजेस रहते हैं, उसी तरह से उनकी हायरार्की मेंटेन होती है कि यू कैन हैव अ पैकेज, यू कैन हैव अ विद इन दैट पैकेज यू कैन फाइंड मेनी अदर पैकेजेस, राइट? तो ये आपको आपको क्या दे रहा है? जो हर एक क्लास के साथ एसोसिएटेड उसका नेम स्पेस रहता है, राइट? तो आपको ये एक एक कोई भी, मान लिया अगर आपके पास सम क्लास इज देयर, राइट, और सेम नाम की क्लास आप एक और क्रिएट करना चाहते हो, राइट? यू वांट टू क्रिएट टू क्लासेस विद द सेम नेम, राइट? तो अगर आप सेम फोल्डर, कोई भी फाइल की तरह आप इसको इमेजिन करो, आप दो फाइल एक ही नाम की एक ही फोल्डर में नहीं डाल सकते हो, बट यू कैन कीप द फाइल्स इन डिफरेंट पैकेजेस, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आप कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो, राइट? आप उसके नेम स्पेस को कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो कि इस फोल्डर के विद इन आप इस नाम के, इस डायरेक्टरी के अंदर आप इस नाम से फाइल बना सकते हो। सेम फाइल कैन एग्जिस्ट इन अनदर डायरेक्टरी विद द सेम नेम। तो सिमिलरली इन जावा आल्सो, राइट,
आपका जो पैकेज स्टेटमेंट है वो एक नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप कलेक्शन ऑफ क्लासेस को स्टोर करते हो। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्होएवर इट इज। So here also you can same container, right? There are container for the classes just like your वेरिएबल्स एंड मेथड्स के लिए आपका कंटेनर क्या होता है, क्लास होता है, राइट? तो आप अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग नेम स्पेस में यू कैन कीप द क्लासेस विद द सेम नेम, राइट? और उनका नेम स्पेस अलग रहेगा, उनका पैकेज अलग रहेगा, तो उस तरह से वो कभी भी आपस में उनका नाम कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है? और पैकेजेस जैसे मैंने बताया आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहते हैं, वैसे ही हायरार्किकल मैनर में आप अपने क्लासेस को भी पैकेजेस में स्टोर कर सकते हो, राइट? तो पैकेजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया? जिस तरह से आपकी फाइल्स फ़ोल्डर में रहती हैं, उसी तरह से आप अपने डायरेक्टरीज़ बनाते हो, एक हायरार्की फ़ॉर्म करते हो, राइट? एंड पैकेजेस का नाम भी कुछ ना कुछ आपका मीनिंगफुल रहता है, राइट? And and all the classes which are trying to achieve the same functionality, you can place them inside the same package, right? हम packages बहुत से आपके built in रहते हैं, उनको भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा योर सबसे कॉमन आपका कौन सा रहता है, java.lang.asterisk, राइट? वहाँ पे मतलब एक जावा फोल्डर होगा, within that you will be having a directory with the name of lang, and all the basic language functions which are required are placed inside this पैकेज, राइट? सिमिलरली और कौन-सा आपका बहुत कॉमन रहता है? आपने अगर थोड़ा पहले जावा में देखा हो, यू वी यूज़ अ लॉट ऑफ डेट फंक्शनैलिटी, राइट? So when date is also specified in your java.util.asterisk, right? Java.util.asterisk is another package which is commonly used, right? तो पैकेजेस समझ में आ गए क्या होते हैं? एक सिंपल सा कंटेनर फॉर क्लासेस है, राइट? और आप जब भी पैकेज अगर आप डिफाइन कोई क्लास अगर किसी पैकेज में डाल रहे हो, तो यू हैव टू यूज द फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, राइट? टू गेट एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर क्लास। और इससे हमें क्या फायदा रहता है कि आप दो क्लासेस अलग अलग पैकेजेस में डाल सकते हो विदाउट द नेम स्पेस गेटिंग कोलाइडेड, राइट? वहाँ पे कहीं पे भी उनके नेम स्पेस में कहीं कोलाइड नहीं करेगी। और आप एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, लाइक कि वी कैन हैव अ पैकेज, विद इन दैट यू कैन डिफाइन डिफरेंट सब पैकेजेस, उसमें आप अलग-अलग क्लासेस डाल सकते हो, एंड यूजिंग द फुली क्वालिफाइड क्लास नेम यू कैन गेट एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट? एंड अभी तक के हम क्या कर रहे थे? हम कहीं पे भी पैकेज नहीं डिफाइन कर रहे थे, राइट? ऑल द एग्जांपल्स व्हिच वी हैड सीन एंड इफ यू हैड ट्राइड टू इम्प्लीमेंट एट योर एंड, राइट? वी वर नॉट और ये पैकेज डिफाइन करना इज नॉट मतलब इट इज नॉट अ नेसेसिटी। आपको जरूरी नहीं है कि आप डालो, ठीक है? क्योंकि अभी तक के जितने हम एग्जांपल्स कर रहे थे वहां पे कहीं पे भी हम पैकेज कीवर्ड का नहीं यूज कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट को क्या रहता है, देयर इज अ ऑल द क्लासेस एक आपके डिफॉल्ट पैकेज में पुट कर दी जाती हैं, अगर आप कहीं पे भी पैकेज नहीं डिफाइन कर रहे हो, आप नहीं बता रहे हो कि किस डायरेक्टरी में आप उसको प्लेस करना चाह रहे हो। तो इट इज़ नॉट मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी क्लासेस को कोई ना कोई पैकेज में डालो, राइट? देयर इज़ अ डिफॉल्ट पैकेज इन जावा इन व्हिच ऑल दीज़ क्लासेस आर प्लेस्ड, राइट? व्हिच हैज़ नो नेम। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आप कोई रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनाओगे या जावा के भी कोई बिल्ट इन classes and all use करोगे, तो they are always placed inside your package, like your code you have to always place inside a package, right? तो पैकेज डिक्लेयर आपको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपली जो भी आपकी क्लास है, राइट? सबसे ऊपर आप उसका पैकेज नेम डालते हो, राइट? यू जस्ट राइट पैकेज फॉलोड बाय द जो भी आप उस डायरेक्टरी का नाम रखना चाहते हो, फॉलोड बाय अ सेमीकोलन, एंड यूजुअली आफ्टर दैट यू हैव योर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। अगर आप दूसरे क्लासेस जो दूसरे पैकेजेस में डिफाइंड है उन क्लासेस को यूज करना चाहते हो, तो यू कैन राइट योर इंपोर्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय योर फिर आपका क्लास नेम और विद इन दैट क्लास व्हाटएवर मेथड्स एंड वेरिएबल यू आर डिफाइनिंग,
राइट, यू आर गोइंग टू राइट इट देयर। तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्या रहता है, अगर आप पैकेज स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हो, राइट, यू वांट टू कीप योर क्लासेस इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट, तो यू वी राइट द नेम ऑफ द पैकेज, एंड विद इन दैट पैकेज यू कैन हैव अ नंबर ऑफ क्लासेस, राइट। और आप अभी हम थोड़ा एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे अलग अलग पैकेजेस में वी कैन प्लेस योर डिफरेंट क्लासेस। और जैसा आपको बताया, जावा में जो आपका फाइल सिस्टम का डायरेक्टरी सिस्टम रहता है, उसी को ही आप यूज करते हो फॉर फॉर स्टोरिंग योर क्लासेस इन योर पैकेजेस, राइट। तो आप जिस भी फ़ोल्डर में अपना जावा की फ़ाइल डालते हो, राइट? एंड दैट फ़ोल्डर नेम यू स्पेसिफाई एज़ योर पैकेज नेम, पैकेज स्पेस उस फ़ोल्डर का नाम जहाँ पे आपने अपनी जावा की फ़ाइल को प्लेस करा है। देन व्हेन यू आर गोइंग टू कंपाइल इट, यू विल बी गेटिंग द डॉट क्लास फ़ाइल आल्सो विदिन दैट सेम फ़ोल्डर, राइट? उसी पैकेज के अंदर, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपको उसी नाम का क्लास फ़ाइल जनरेट होएगी। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या नोट करना है कि अगर आप किसी क्लास को विदिन अ पैकेज डिफाइन कर रहे हो, किसी पैकेज के अंदर डाल रहे हो, तो आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली वी वर एबल टू रन दोज़ क्लासेस, राइट? आप कंपाइल करते थे एंड जावा स्पेस नेम ऑफ द फाइल इन व्हिच योर मेन मेथड इज़ देयर, आप उनको डायरेक्टली रन करते थे। बट अगर आप अब जैसे बताइए ये इसका मेन पैकेज का मतलब आप पैकेजेस का यूज़ क्या है? आप अलग-अलग एक हायरार्कियल फॉर्म में अपनी क्लासेस को स्टोर कर सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग पैकेजेस में सेम नाम की क्लास हो, राइट? तो व्हेयरएज़ इट इज़ अगर आप पैकेज डिफाइन कर रहे हो किसी भी क्लास के लिए, तो जब भी आप उस कोड को रन करोगे, जब भी आप उस कोड को एग्ज़ीक्यूट करोगे, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द पैकेज नेम, राइट? यू हैव टू स्पेसिफाई द फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कोई पैकेज बनाया, पैकेज माय पैकेज, राइट? विदिन दैट फ़ोल्डर या आपका एक फ़ोल्डर बनेगा, माय पैकेज नाम का। उसके अंदर आप अपनी डॉट जावा फाइल्स प्लेस कर सकते हो और जैसे-जैसे इन जावा फाइल्स को आप कंपाइल करोगे, यू विल बी गेटिंग योर डॉट क्लास फाइल्स विदिन द सेम फ़ोल्डर, राइट? So when you are going to run these files, then you have to write the complete फाइल स्ट्रक्चर, राइट? आप उसका क्लास नेम जो कंप्लीट रहेगा, आपको वो डालना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पे क्लास अपनी जावा फाइल बनाओगे, तो उसके ऊपर आप क्या लिखोगे? पैकेज, नेम ऑफ द दैट फ़ोल्डर और माय पैकेज एंड देन यू विल बी डिफाइनिंग योर क्लास, राइट? सो विदिन दैट क्लास आप जो भी अपने मेथड्स, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, if you're trying to run this class, then you have to write the fully qualified class name, which is what? The package name for dot the name of the class, right? And again, everything in Java is case sensitive, so you have to take care of that. And you can have more than मतलब एक hierarchy of packages आप create कर सकते हो, right? Within that package, you can have multi-leveled packages, राइट? यानी आप एक फ़ोल्डर के अंदर कई सारे फ़ोल्डर्स बना सकते हो, राइट? सो इन दैट केस हाउ हाउ यू विल एक फ़ोल्डर मान लिया आपने, जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्या बना होगा? जावा नाम का, राइट? जावा इज़ लाइक द मास्टर पैकेज, विदिन दैट यू कैन हैव डिफरेंट पैकेजेस। एक उसके विदिन हमारे पास पैकेज क्या है? AWT का, यानी विदिन दैट यू हैव अनदर फ़ोल्डर विद द नेम ऑफ AWT, राइट? देन विदिन दैट आपका एक फ़ोल्डर बना होगा इमेज का, तो एक हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज़ है, मल्टी लेवल हायरार्की है, राइट? अगर विंडोज़ एनवायरनमेंट की बात करी जाए, तो विदिन दैट अगर आपको इसके अंदर, इस इमेज के अंदर इमेज फ़ोल्डर के अंदर कोई आपकी जावा की फ़ाइल है, राइट? So what you have to do, you have to while compiling also you have to specify the complete class path, right? आपको पूरा क्लास पाथ डालना पड़ेगा। अगर आप इस क्लास के ऊपर पैकेज नेम क्या डाल रहे हो, पूरा डायरेक्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स डाल रहे हो, तो यू हैव टू राइट पैकेज नेम्स ऑफ द फोल्डर्स सेपरेटेड बाय योर डॉट ऑपरेटर। ये जो आपका डॉट, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, राइट? इनसे मल्टी लेवल पैकेजेस को आप कंपाइल मतलब आप डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे पैकेजेस में? देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अभी अगर आप थोड़ा अपने एंड से एक एग्जांपल हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, उनको अपने एंड से भी आप
इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करिएगा, बिकॉज व्हेन यू आर डिफाइनिंग योर क्लासेस विद इन द पैकेजेस, राइट, तो एज अ सेड कि उनको रन करना डायरेक्ट नहीं होगा, राइट, यू कैन नॉट run those class files just with the name of that class, right? You have to specify the fully classified पूरा complete जो उसका class path है वो आपको डालना पड़ेगा, right? तो रन टाइम पे क्या रहता है आपका जावा रन टाइम पे, whenever you are running these classes with which are defined within the package, so you have to be one folder structure above the फोल्डर जिसमें आपकी क्लासेस डिफाइंड है, ठीक है, जिस फोल्डर में आपने अपनी क्लासेस रखी हैं, राइट, अगर आप उनको रन करना चाहते हो तो एक डायरेक्टरी अबव पे आप जाओगे, राइट, फिर वहां पे जाके आप अपना पैकेज का नाम फॉलोड बाय योर नेम ऑफ द क्लास, राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू रन दोस पर्टिकुलर क्लासेस, राइट, वी विल सी द एग्जांपल तो थोड़ा और क्लियर होगा, राइट, अगर आपकी कोई सब डायरेक्टरी है तो जो उसके जस्ट अबव वाली डायरेक्टरी होगी, राइट, वहां पे आपका जो जावा रन टाइम होगा, राइट, वहां पे इसको इसको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो यू हैव टू बी वन डायरेक्टरी अबव योर ऑफ द वन डायरेक्टरी अबव द डायरेक्टरी इन विच यू आर प्लेसिंग योर क्लासेस, राइट, एक आपके पास ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अगर आप उसी फोल्डर के विद इन जाके अपनी अपनी जावा की फाइल को रन करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द क्लास पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, आपको क्लास पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्टरी तक रीच करके you can use that particular class, right? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। You are able to view this folder packages here. यस यस मैम। सर। ठीक है, तो एक मेरे पास एक फोल्डर है पैकेजेस नाम का, उसके अंदर मैंने अपने दो पैकेजेस डिफाइन करे हैं, एक मेरा P1 है, राइट, उसमें मैंने कुछ सेट ऑफ क्लासेस डाली है, एक मेरा पैकेज कौन सा है P2 है जिसमें मैंने कुछ सेट ऑफ क्लासेस डाली हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफायर्स एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे, बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि आपका जो एक्सेस कंट्रोल है वो ना कि क्लास पे खाली डिपेंड करता है बल्कि पैकेज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा था आपका जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है उसका आपका कंडीशन क्या था कि विद इन दैट सेम पैकेज जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी उन उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं, बट आप आउटसाइड द पैकेज उस मेंबर को नहीं यूज कर सकते हो, राइट। बट फॉर द केस ऑफ पब्लिक, अगर आप कोई क्लास मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, राइट। सिमिलरली जब इनहेरिटेंस की बात करी तो हमने एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर भी डिस्कस करा था। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो भी सब क्लासेस उसको इनहेरिट कर रही हैं वो सारी की सारी सब क्लासेस उस पर्टिकुलर मेंबर को यूज कर सकती हैं अगर वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है, इवन इफ दोज मेंबर्स आर आउटसाइड, मतलब जो क्लास है आपकी वो आपके पैकेज के बाहर भी है, तब भी अगर आप उसके मेंबर्स को प्रोटेक्टेड की तरह डिफाइन करोगे तो सब क्लासेस उनको इनहेरिट कर सकती है। जबकि अगर आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है तो आउटसाइड योर करंट पैकेज यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। थोड़ा उसका भी एग्जांपल हम इससे क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि आपने दो यहाँ पे मैंने पैकेजेस बनाए हैं, एक आपका P1 है, एक P2 है, ठीक। P1 में हमारे पास एक क्लास है, आपकी एक जावा फाइल है डेमो, एक हमारे पास डिराइव है, एक प्रोटेक्शन है और एक सेम पैकेज है। प्रोटेक्शन इज लाइक योर सुपर क्लास हियर, ठीक है, ये आपका सुपर क्लास है जिसको एक डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा कोड देखें तो समझ में आएगा, राइट। एंड एक एक आपका सेम पैकेज में एक सिंपल सी क्लास है जो आपने उसी पैकेज में डाल दी, यहाँ पे ना कोई इनहेरिटेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी क्लास है, ठीक है। फिर आपका एक डेमो नाम की क्लास है जिसमें हम इन 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 तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके, यहाँ पे आपकी मेन क्लास है ये, इसके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे ऑफ योर ऑफ दीज थ्री क्लासेस एंड सी हाउ इट इज वर्किंग, राइट। फिर एक दूसरा पैकेज हमने डिफाइन करा है P2, राइट। P2 में भी देखिए हमने सेम क्लास का नाम रखा है, डेमो का जो क्लास है इट इज सेम नेम, बट यहाँ पे कहीं पे भी नेम स्पेस का कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम नाम के होने के बाद भी कोलाइड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दे आर इन डिफरेंट पैकेजेस, दे आर इन डिफरेंट फोल्डर्स यू कैन से,
राइट। तो ये डायरेक्टरीज के थ्रू ही आपके जो फाइल सिस्टम डायरेक्टरीज जो आपके विंडोज में फॉलो होती है, उसी के थ्रू ही आप अपने पैकेजेस को भी डिफाइन करते हो इन इन डिक्लेयर करते हो इन जावा। ठीक है, तो उसका एक बार हम लोग थोड़ा-सा कोड देखते हैं। इसको अपने एंड से इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। दिस विल बी कवरिंग योर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आल्सो, जहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो कैसे आपके कंस्ट्रक्टर कॉल्स जाते हैं, तो यहाँ पे अभी थोड़ा-सा आप देखोगे। तो एज़ आई सेड कि हमने क्या बनाया था, फ़ोल्डर बनाया था। यू कैन व्यू दिस नोटपैड फाइल। नोटपैड की फाइल दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you just mark your attendance, last 3 minutes are there, then we'll continue. अपना नाम, कोर्स और रोल नंबर चैट में डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्लास कौन-सी थी? हमारी क्लास थी प्रोटेक्शन डॉट जावा। ठीक है, ये हमारी सुपर क्लास है। इसमें हम कुछ हर तरह के वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। एक हमारा वेरिएबल प्राइवेट टाइप का है, एक हमने प्रोटेक्टेड बनाया है, एक हमने पब्लिक बनाया है। ठीक है, और एक आपका कौन-सा है? डिफ़ॉल्ट है, राइट? जो प्राइवेट टाइप के मेंबर्स रहते हैं, दे आर ओनली विजिबल विदिन द क्लास, राइट? आउटसाइड द क्लास दे कैन नॉट बी यूज्ड। प्रोटेक्टेड टाइप के क्या रहते हैं? अगर कोई आपका क्लास मेंबर प्रोटेक्टेड है, तो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर बाय योर सब क्लासेस, राइट? आपके सब क्लासेस जो भी आपके सब क्लासेस इस क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे, जैसे कि अभी हम देखेंगे आपकी डिराइव्ड क्लास है, इट इज़ इनहेरिटिंग this particular class, right? कैसे inherit कर रहा है? Using the extends keyword, so it will be able to use all the class members which are defined as protected, right? Then हमारे पास एक default रहता है। default class member कौन सा रहता है? जिसके आगे आप कोई भी access specifier नहीं लगाते हो, right? तो default access specifier का क्या यूज रहता है कि within the same package, जैसे हमने यहाँ पे classes को कौन से पैकेज में रखा है, कौन से फोल्डर में रखा है, we are keeping this in this folder called P1, राइट। हमने अभी आपने अभी विंडोज के फाइल सिस्टम डायरेक्टरीज में देखा था कि हमने पैकेजेस के अंदर दो फोल्डर्स बनाए थे, P1 एंड P2 नाम के। ठीक है, तो हमने ये सेट ऑफ क्लासेस, एक डेमो, डिराइव, प्रोटेक्शन, सेम पैकेज, वी आर प्लेसिंग इट इन अ फोल्डर कॉल्ड P1, एंड हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि इन इन सारी क्लासेस को आप एक कंटेनाइज्ड करो, इनको एक ही साथ रखो, इनको एक ही ग्रुप में मान के चलो। कौन सा वो ग्रुप है? P1 के विद इन। तो हमने क्या डिफाइन करा? हमने लिखा पैकेज P1, राइट? वी डिक्लेयर्ड दैट दिस क्लास बिलोंग्स टू दिस पैकेज, राइट? अब जब भी हम इस क्लास को रन करेंगे, अभी हम इसको रन करके देखेंगे, तो आप हमेशा जावा P1 डॉट प्रोटेक्शन लिखोगे। ठीक, जावा प्रोटेक्शन डायरेक्ट करोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट? क्यों? क्योंकि हमने अब आपको फुल्ली जो आपका क्लास नेम है, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम जो भी आपका पैकेज के साथ है, राइट? यू हैव टू you have to specify it here, right? I think less than 1 minute is there. इस एग्जांपल को हम कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। And also through this example, we will be seeing how access specifiers are handling your controlling your access to the class members. All right. तो एक पैकेज P1 है, एक पैकेज P2 है, राइट? जिसमें हमने कुछ सेट ऑफ क्लासेस को ग्रुप